सभी को नमस्कार। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और गीता जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती सनातन धर्मी और पूरे विश्व में मनाते हैं और इसके बारे में कहा गया है कि भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र बताया है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में श्री गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्त्रय या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनी श्रुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली भांति पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना पर प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, जो कि भगवान स्वयं श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार का प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है, जो कि अध्याय 18 के श्लोक 68 से 71 तक में निहित है। गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं और स्वयं भी इनका पठन और मनन करते हुए भगवान के अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक भी क्षण दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ का जन्म दिन नहीं मनाया जाता, जयंती मनाई जाती है केवल श्रीमद् भगवद गीता की, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि श्री गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से हुआ। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपाद्मिनी श्रुता। श्री गीता जी जन्म धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष मास में उनकी प्रिय तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ। यह तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से भी विख्यात है। गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। यह किसी देश, काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसे स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा, इसलिए इस ग्रंथ में कहीं श्री कृष्णवाच शब्द नहीं आया है, बल्कि श्री भगवानवाच का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार गाय के दूध को बछड़े के बाद सभी धर्म संप्रदाय के लोग पान करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह गीता ग्रंथ भी सबके लिए जीवन उपयोगी स्वरूप है। सभी उपनिषदों का सार ही गो स्वरूप गीता माता है। इसे दूहने वाले गोपाल श्री कृष्ण हैं। अर्जुन रूपी बछड़े के पीने से निकलने वाला महान अमृत सदृश दूध ही गीतामृत है। सर्वपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो बस सुधीर भक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत। इस प्रकार वेदों में और उपनिषदों का सार इस लोक और परलोक दोनों में मंगलमय मार्ग दिखाने वाला, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों द्वारा मनुष्य को परम श्रेय के साधन का उपदेश करने वाला, सबसे ऊंचे ज्ञान, सबसे ऊंची विमल भक्ति, सबसे उज्ज्वल कर्म, यम, नियम, त्रिविध, तप, अहिंसा, सत्य और दया के उपदेश के साथ साथ धर्म के लिए धर्म का अवलंबन कर अधर्म को त्याग कर युद्ध का उपदेश करने वाला यह अद्भुत ग्रंथ है। इस छोटे छोटे 18 अध्यायों में इतना सत्य, इतना ज्ञान, इतने ऊंचे गंभीर सात्विक उपदेश भरे हैं, जो मनुष्य मात्र को नीची से नीची दशा से उठाकर देवताओं के स्थान में बैठा देने की शक्ति रखते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसका बोध कराना गीता का लक्ष्य है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जो महाभारत के भीष्म पर्व में सन्निहित हैं। गीता शास्त्रमयी है,
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, अभी तो मनुष्य मात्र के लिए उपदेश किए हैं। कर्म करो, कर्म करना कर्तव्य है, पर यह कर्म निष्काम भाव से होना चाहिए। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने की शिक्षा देती है। केवल इस एक श्लोक के उदाहरण से ही इसे अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभ जया जयो ततो युद्धा युजस्यो नैवं पाप पाश्वामी। हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि हमें संसार के घोर अंधकार भरे घने मार्गों में प्रकाश दिखाने वाला छोटा किंतु अक्षय स्नेहपूर्ण धर्मदीप गीता ग्रंथ प्राप्त हुआ है। अतः हमारा भी यह परम कर्तव्य है कि हम इसके लाभ को मनुष्य मात्र तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करें। गीता जयंती महापर्व मनाया जाता है और गीता जयंती के इसी दिन जनता जनार्दन में गीता प्रचार प्रसार के साथ ही श्री गीता के अध्ययन, श्री गीता के जीवन में शिक्षा उतारने की स्थायी योजना हमें अपने बालकों को सिखानी चाहिए, जिसमें गीता ग्रंथ का पूजन गीता जयंती पर करें। गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, उनके श्लोक, नरस्वरूप भक्त प्रवर अर्जुन तथा उनके महाभारत ग्रंथ वाले भगवान व्यास के देव का पूजन करना चाहिए। गीता का यथासाध्य व्यक्तिगत और सामूहिक पारायण करना चाहिए। गीता तत्व को समझाने तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए सभाओं, प्रवचन, व्याख्यान और गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए। गीता ज्ञान संबंधी परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। और गीता शास्त्र जो है हमारे यहाँ पर बहुत ही पवित्र रूप से माना गया है और कहा भी गया है भगवान के श्रीमुख से कि गीता जयंती पर श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को पढ़ना चाहिए और इसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। और इस प्रकार अपने विचारों से, भगवान के विचारों से, इसमें कहा भी गया है कि इसका ध्यान करें। इसको पढ़ने से पूर्व शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वंदे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार ऐसे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के को प्रणाम करते हुए इस श्लोक के साथ ही मैं आप सबको भी नमस्कार करता हूँ। आप सब इस गीता, श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक से अपनी बात को समाप्त करूँगा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुतवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सांग पदक्रमौ निषगायन्ति यः समगा ध्यानावस्थितो तदैनं मनसा पश्यन्ति मम योगिनौ यस्यातं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। श्री गीता जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे अपेक्षा करते हैं और ये आपसे निवेदन करते हैं कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको और नए सनातन धर्म से संबंधित नए विषयों को आपके समक्ष दिया जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।